Hallelujah. 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 बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। थोड़ी देर जोरात ताळ्या वाजवून देवाची स्तुती करा। हालेलुया। जोरात ताळ्या वाजवा, कारण येशू ख्रिस्त आमच्या जीवनात आहे। हालेलुया। हालेलुया। कशा आहे तुम्ही? बरे आहे, मस्त आहे आणि मजेत आहे। तिघांमध्ये फरक आहे। तीन प्रकारची क्वालिटी येते। बरा आहे, मस्त आहे आणि मजेत है। हमको ये मजेत है ये शब्द किसने दिया? आमेन, प्रभु यीशु ने दिया। उसकी बदौलत से थोड़ा सा वॉइस दबा हुआ है, तो थोड़ा सा क्लियर करें। उस प्रभु परमेश्वर को हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं जिसने मेरे लिए और आपके लिए इस पल में अपनी उपस्थिति को दिखाया। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हम पिछले 1 घंटे से हम प्रभु के वचन के बारे में सुनने के लिए हम इंतजार है, और मैं भी पवित्र आत्मा से मांगने के लिए मैं भी तैयार हूं। मैं चाहूंगा कि आप अपने साथ में एक दोस्त, एक भाई, प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा को जिसने कहा कि मैं भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा बहुत जरूरी। थोड़ा शांत कर दे भैया, थोड़ा सा शांत करा। वो पवित्र आत्मा के बिना मनाना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कितने लोग इस चीज को समझते हैं कि पवित्र आत्मा के बिना मैं प्रभु के वचन को, क्रूस के ऊपर के 7 वचनों के जो सीक्रेट है, जिसका रहस्य है, मैं समझ नहीं पाऊंगा। मुझे उस पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की आपको जरूरत है, उसके बिना आप अधूरे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से वो आग बरसाए। सभी लोग सिर्फ आपकी आवाज, जोर से आवाज। वेरी गुड। हालेलुया। और अपनी आवाज को बाहर को उठाते हुए
बल्कि ये सोचो कुछ तो होने वाला है। जोश 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 जोश, हालेलुया। कुछ अगर खो गया तो हम निराश होने वाले नहीं हैं। हालेलुया हालेलुया। तुम्ही आणि आम्ही इथे जोपर्यंत तुम्ही आनंदित राहणार, देवाची आत्मा आपल्यामध्ये आहे। बोला येशू ख्रिस्ताची तेरी महिमा लाइट अभी भी लाइट जनरेटर है। जनरेटर। प्रभु का धन्यवाद देते हैं जिसने इस उपस्थिति को हमारे बीच में लेकर आया। और मैं महसूस करता हूं बहुत सारी निराशाएं, दबाव हमारे बीच में है, लेकिन आज इस दबाव, इस निराशा को प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में से निकाल रहा है। अगर आपका घर है, तुमचं घर आहे आणि भाडोत्री तुम्हीच ठेवलं आहे, मी जाऊन पालक साहेब जाऊन त्याला बोलू शकत नाही, हे बाहेर निघ। जर तुम्ही स्वतः बोलणार माझा घर आहे, मी मकान मालिक आहे, मी बाहेर, ती ऑथॉरिटी तुमच्याकडे आहे, आमच्याकडे ऑथॉरिटी नाही। हालेलुया। म्हणून तुमच्या तुमचे शरीर पवित्र आत्म्याचं मंदिर आहे आणि या देहामध्ये जेवढे बसलेली गोष्ट आहे, निराशा, आजारपण, हट्टीपण, ते 1 वर्षापासून आतमध्ये लपून बसलेलं आहे। तुम्ही सांगा, हा शरीर, हा देह पवित्र आत्म्याचा मंदिर आहे, माझ्यामध्ये जीवनी गोष्ट आहे, निघून जा येशू ख्रिस्ताच्या नावाने, निघून जा येशूच्या नावाने। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे और पवित्र वचन को हम आगे बढ़े। आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह को 3 कोट में लेकर गए और इन 3 कोट के बाद में यह फैसला किया गया कि इसे कोड़े से मारो और मार के इसको
हेरोदेस के जितने सिपाही थे, ये लोग इतने क्रूर थे कि उनको गुस्सा था खुदावंद यीशु मसीह पर। और जब उनको न्याय के लिए यह कहा गया कि उनको कोड़े मारकर छोड़, और जब कोड़े से मारने का समय आया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि घोड़ा से मारने के समय केवल हम एक शब्द कहते हैं कि आपके खाई हुई घोड़े की मार से मैंने क्या पाई। तो इसका मतलब आप इस वचन को अपनी खुद के स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक डॉक्टर एमबीबीएस है, एक डॉक्टर एमडी है, उसको 14 साल 10 साल 12 साल को उसको डिग्री लेने के लिए उसको स्टडी करना पड़ता है। लेकिन जब आप बीमार होते हो तो ढूंढते हो एमबीबीएस में क्या है, एमडी में क्या है, गायनिक होना है, पीडियाट्रिशियन होना है, और फिर जाकर उधर 500 रुपए लेके आते हो और कहते हो कि मैं उस डॉक्टर के पास जाने से मेरा बीमारी ठीक होगा। लेकिन आपको एक बार चेक करने के लिए उसने 10 साल स्टडी किया। अगर यीशु मसीह ने अगर आपके लिए मेरे लिए कोड़े का मार खाया, लेकिन उस कोड़े के पीछे दर्द कितना, यह समझना बहुत जरूरी है कि कोड़ा बोले तो जब यीशु मसीह को फटके मारे गए, ये फटके बोले तो क्या है। आपने यहां पे भी लोग कायदा से निकले। मैं एक मारवाड़ी परिवार से हूं, राजस्थान से, इसलिए मेरा पूरा मराठी में बोलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में ग्रामर के माहिर लोग बैठे रहते हैं और कुछ भी आगे पीछे हो गया मग पड़क त्याला पकडणार, पड़क साहेब काय म्हटले असं कसं म्हटले तर त्यांना येत नाही तर कशाला बोलतात मराठी, काय चुकीचे बोलले, काय बोलले, मेरी गलती क्या हो गई। मैंने किसी को बोला दूधी का हलवा कैसे बनता है, कि आजी मला सिखा दुधीचा हलवा कसा बनवायचा। काय नाही रे बाळा, दुधी घ्यायची, किसायची, बॉईल करायची आणि त्याच्यानंतर काय करायचे, तूप घ्यायचे, तूप असते ना घरात, हा असते, ते घ्यायचे, फोडणी टाकायचं, ओपन फोडणी टाकायचे, त्या तुपामध्ये काजू किसमिस टाकायचे, नंतर त्याचे दुधी तुम्ही बॉईल केले ना ते त्याच्यामध्ये टाकायचे, नंतर साखर, नंतर त्याला ढाकून ठेव। आता ही रेसिपी मला माहित पडली, आता ही जाऊन मी दुसऱ्यांना सांगतो, काय सांगतो, असं सगळं असं सगळं असं सगळं असं सगळं ढाकून ठेवण्याची जागा नाही म्हणणार, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये ठेवून ठेव। मला माहिती आहे तुम्ही कशाला हसले, कारण जेव्हा मी बोलला तेव्हा मी अननोन होता या शब्दाने, तर समोरच्या माणसाला शी, मला शी कशाला बोलतील, जोपर्यंत तुम्ही फेकून नाही ठेवणार तोपर्यंत बोल नाही होतील, त्याला टेस्ट नाही येणार। अहो तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही काय बोलतात, अरे हम लोग क्या दाल को ढकता नहीं क्या बोल रहे, अरे वो ढकना नहीं, उसको ठाकुर बोलता है और ढेकुर बोलेगा तो खटमल। तो ये किसको मालूम, ये मराठी का शब्द। इसलिए कुछ ग्रामर के लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे, कुछ भी छोटा मोटा हुआ पट कर जाके पास्टर का कान पकड़ेगा, हाथ पकड़ेगा, बात करेगा, पास्टर काय शब्द बोल लेते। इसीलिए जितना होता है उतना मराठी में बोलेगा, आगे भर मराठी बोलने के लिए ताकत नहीं है, सीधा हिंदी में बात करेगा। समझता है, सर्वाना हिंदी समझते हैं, हालेलुया। तो कोने से आप देखते हैं जो छटक देखते हो ना, बघतात का तुम्ही काय म्हणतात त्याला, कोणती सांगितली आहे असं म्हणतात, बघतात की नाही, छटक असं म्हणतात ना। अभी इनको इतना मारने के बाद में भी सुबह से शाम तक ये क्या करते हैं, मार खाते हैं। लेकिन कभी देखा आपने खून का एक बूंद भी बाहर निकला? इसका रहस्य नहीं बता सकते कि बदन में क्या लगाते हैं और क्या चीज है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह को जब मारा गया तो उस समय के जो कोड़े थे वो यीशु मसीह के लिए स्पेशल कोड़ा था, जिस
और लास्ट में उसको खींचते थे, और जब खींचते थे तो मांस के टुकड़े बाहर आते थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, गिनती कर लो, 40 में एक कदम। कितनी बार खून बहा होगा उसका, कितनी बार मांस के टुकड़े बाहर निकले होंगे उसके। मेरे प्रियो, अगर आप समझते हैं कि यीशु प्रेम है, यीशु दया है, यीशु एक तोहफा है, यीशु आपका प्रभु है, तो यह प्रभु बनने के लिए उसने जिस रास्ते से वो गुजरा है उसके दर्द को समझो। जब उसने वो खोले से मारा, शरीर के मांस के टुकड़े बाहर निकले, खून की धाराएं उस जगह पर गई, और छोड़ने के बाद में कहा यह सजा काफी नहीं है। और इसलिए आयशा 53 में लिखा गया है, उसने घोड़े की मार खाने से हमें रोगों से मुक्ति मिली, हमें रोगों से मुक्ति मिली। हमारे स्कूल में जब हमको एक हाथ में मारते तो उसमें हमारा हाथ सूज जाता है। 39 घोड़े की मार खाने के बाद शरीर में क्या ताकत रहेगी, लहू लुहान कर दिया उसे, और उसे मालूम था कि यह सजा यहां तक नहीं है। कसम विभाग में उन्होंने कहा यह कटोरा मेरे सामने से हटा दे, क्योंकि मुझे पता है कि लोग मुझे कैसे मारेंगे, और मारते समय प्रेम से नहीं मारेंगे, गुस्से से मारेंगे। और जब यह मारने के बाद उनके ऊपर तमाशा किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उनके कपड़ों का बंटवारा किया गया, उनके मुंह में 600 लोगों ने थूका। हमारा स्टेटस देखिए आज, आपका स्टेटस देखिए, आपका रुतबा देखिए, मेरा रुतबा देखिए आज। अगर किसी ने मेरे को देख के मेरे कहा ऐसा कर ली तो हम लोग 3 साल से बात नहीं करते। मला बाबू ने डोळे फिरवले माहिती का, अहो तुम्हाला काय सांगू, मी समोर येत होती आणि मला तो तिने हसत दिली, त्याला जरा नाही मारत होती। जेव्हा मी चांगली साडी घालते तेव्हा त्याचे डोळे हसत होते। अहो काय प्रेस लोड केला मी, प्रेस लोड मला एवढंच बोट दिले प्रेस लोड करताना, हातामध्ये काय लागला होता का त्याच्या, आणि एवढंच बोट दिले प्रेस लोड। अरे पूर्ण करायला पाहिजे ना, मी एवढा मोठा हात दिला पण सोबत किती भेटला, 2 कोटी दिले प्रेस लोड। अरे कशाला करते मग, करू नको ना। अपमान, इन्सल्ट, तुमची जेव्हा बेइज्जती होती तेव्हा तुम्हाला बर्दाश्त होत नाही, पण त्याच्या तोंडावर किती लोकांनी थुकले, 600 बोलले तुम्ही असे लोक, असं आपण किती असेल, मला वाटतं 100, 100, 150, 200 असेल। मी नाही बोलत असं करा, मी नाही बोलत, आणि करूच नका कधीच माझ्या ख्रिस्ताबद्दल, कधीच करू नका। पण जर तुम्ही विचार करा त्या परिस्थितीला बघून येशू ख्रिस्त आपल्यामध्ये उभे आहे आणि तुम्हाला सांगणार या सर्व त्याच्यात टिकल करा, त्याचा तमाशा करा, या तुम्ही लाटा मारा त्याच्यावर, थपाटी मारा त्याला, या सर्व या भावाभावानी सर्व या आणि थुका त्याच्यावर। काय परिस्थिती असेल या ख्रिस्ताची, काय परिस्थिती। याद करो जब यरूशलेम के मंदिर में प्रभु आए तब दुष्ट आत्मा बैठी हुई लगी हुई एक आदमी के अंदर, वो उठी और कहने लगी मैं जानता हूं तू कौन है। शैतान थरथर कांपता है, दुष्ट आत्मा थरथर कांपती, आंधी तूफान को शांत करता है, मरे हुए लाजर को जिंदा करता है, नायक नगर के विधवा के लड़के को जिंदा किया, अंधे की आंख खोली, बहरे के कान खोले, लंगड़े को फेर दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, रोटियों का बंटवारा करके 5000 से लोगों ने खाना खाया। ऐसी सत्ता उसके पास, बीमारियां उसके कब्जे में, मौसम उसके कब्जे में, मृत्यु उसके कब्जे में, शैतान की शक्तियां उसके कब्जे में, स्वर्गदूत उसके सामने झुकते हैं, और ये मनुष्य की मार खा रहा है, ये मनुष्य की लाठी खा रहा है, लहू लुहान से कर रही है। क्या कभी आपकी बेइज्जती हुई,
कभी आपके घर के अपने लोगों ने आपको बदनाम किया? क्या कभी आपके लोगों ने आपको टिंगर उड़ाया? कधी तुम्हाला असं वाटतं की मी कोणाचाच नाही, माझा कोणीच नाही? कधी तुमच्या जीवनामध्ये असे आहे की किती लोकांशी तुम्ही किती वर्ष बोललेला आहे, मंडळीमध्ये असून तुम्ही बोलत नाही, तुम्ही एकमेकांची चेष्टा करतात, तुम्ही एकमेकांच्या विरोधामध्ये बोलतात? आठवण करा त्या येशू ख्रिस्ताला, ज्याला काय काय केला, आणि जर मी त्याचे संतान आहे, मी त्याचे लेकरे आहे, तर माझ्यासाठी काय करत आहे और मी काय करत आहे त्याच्यासाठी? एक पत्नी कहती है, मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन मेरे पति को माफ नहीं करूंगी। तो सोचिए कि जो आदम से लेकर यीशु मसीह तक ये जो डीएनए हमारे में चल रहा था, वो डीएनए को यीशु मसीह ने हर एक मान, अपमान, सम्मान, सब चीजों को उसने अपने आप को खत्म किया और एक नया मनुष्य, एक नया आदम बन के वो खड़ा हुआ और मेरे और आपके लिए उन्होंने आशीष की बारिश को दे दी। अरे इतना ही काफी नहीं था, उसको क्रूस के ऊपर लेके गए और क्रूस के ऊपर जाने से पहले आपको पता है उसके लिए कांटों का ताज पहनाया गया। मैं ढूंढ डांट के एक कांटों का डाली लेके आया हूं, ढूंढ डांट। इन कांटों की डाली को आप पकड़ नहीं सकते, हाथ में लगा नहीं सकते, और ये डालियां, ये कांटे कहां गुजारे हैं? यस, आप उसको देखो, मैं इसको पकड़ नहीं सकता क्योंकि थोड़ा सा पकड़ूंगा तो सारे कांटे मुझे छुएंगे और खून निकलेगा, लेकिन ये सारे कांटों का ताज उसके सर के ऊपर पहना के राउंड एक ताज बनाया गया और उसके सर में घुसाया गया। ये कांटे हड्डियों से घुसकर अंदर के नसों तक गया, ब्रेन तक गया। सोचा कि उस यीशु मसीह की परिस्थिति, उस गुड फ्राइडे को जो आप सेलिब्रेट करते हैं, उसकी हालत क्या थी? क्या थी उसकी हालत? आप देखो, क्या इन कांटों को आप देख सकते हैं? अगर हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहना है, ये कांटों का ताज अगर आप हाथों में ले तो क्या आप उसको पकड़ सकते हैं? मुश्किल है। ऑब्जर्वेशन करो अपने आप में कि क्या मैं ये कांट को देखकर उसको अपने सर में घुसाऊं? अरे थोड़ा सा सर दर्द हो जाए तो आप चर्च में नहीं आते हो, लेकिन उसने मेरे और आपके लिए उस दर्द को सहा ताकि मैं और आप अपने आप के अंदर जो श्राप था उस श्राप को तोड़ सके और उस श्रापों से मुक्ति होकर आजादी को पाकर मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह की आशीषों को प्राप्त कर सके। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब केन ने हाबिल का खून बहाया तब परमेश्वर यहोवा ने कहा, तेरा भाई किधर है? तुझा भाऊ कुठे आहे? काय उत्तर दिलं त्यांनी? हां, मराठीमध्ये बोला, काय बोलते? मी त्याचा काय रखवाला आहे का? मला काय माहिती माझा भाऊ कुठे आहे? पण त्याने भावाचा कसा केला? खून केला आणि त्याचा रक्त कुठे गेला? जमिनीवर। मग ख्रिस्ताने या परमेश्वर यहोवाने काय सांगितलं कि तूने तेरे भाई का खून बहाया, इसलिए तेरे भाई का खून पुकार पुकार कर मेरी दुहाई दे रहा है। इसीलिए अब तेरे ऊपर श्राप है, तो खेती करेगा, तो फसल लगाएगा, लेकिन ये जमीन तेरे लिए क्या पैदा करेगी? कांटे। क्या पैदा करेगी? ये कांटे, ये पैदा करेगी। और इस कांटे को जो पैदा किया जमीन ने, यीशु मसीह के लिए उसी कांटों का क्या बनाया गया? ताज बनाया गया, मुकुट बनाया गया, उसके सर के ऊपर रखा गया और खून की धाराएं बह रही, खून की धाराएं बह रही।
जो लोग बाहर है, अगर आप अंदर आना चाहते हैं तो आप अंदर आइए, जगह काफी है, थोड़ा सा सरक जाए। जो लोग बाहर बैठे, ये लोग जो अपना मराठी चर्च के लोग, प्लीज अनिता आइए, अंदर आइए, थोड़ा सा सरक जाए। ये देखिए पूरा जगह खाली है, सरक जाए। अनिता आते सिस्टर तुम्हें आते इकडे जागा आहे, इकडे जागा आहे। सिस्टर आप ये प्लीज कितनी जागा घ्या। अजून कोणी बाहेर बसले आहे मराठी चर्चेत आतमध्ये येऊ शकतात। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उस पल को जब अपने ऊपर कांटों का ताज पहना, तो वो जो श्राप था उत्पत्ति के अंदर, वो श्राप को उन्होंने क्या किया, खत्म किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस सारे श्राप को उन्होंने क्या किया, सारे कर्ज को खत्म किया। लेकिन वो कर्ज उन्होंने अपने ऊपर लेकर मुझे और आपको उस गुनाह से बचाने के लिए, उस श्राप से छुटकारा देने के लिए आजादी दी। आप सोचिए, इतना काफी नहीं था, उसको क्रूस के ऊपर जाते समय लगभग 1 घंटे तक, आप गुड फ्राइडे की संडे, गुड फ्राइडे सर्विस में ऑटो में, कार में, रिक्शा में, बाइक में चलकर आप आए थे आप, लेकिन वो उस क्रूस पर पैदल गए और उस क्रूस को 140 किलो के लगभग वो लकड़ियों का वजन उसने अपने कंधे पे उठाए और उठाकर वो लेकर गए। पैर में चप्पल नहीं, आज हम स्टैंडर्ड के जूते पहनकर आए, पैर में चप्पल नहीं, तो इसका मतलब खून शरीर से निकला, खून सर से निकला, खून पैरों से निकला, खून जब कंधे पे रखे गए तो कंधे से गिरा, चेहरे से खून गिरा, पूरा लहूलुहान होकर उस क्रूस को वो लेके जा रहे हो। और जब उसे वहां पे छोड़ दिया, लोगों को नहीं मालूम था कि इसको बांध के लटकाया जाएगा। उन्होंने ऐसे सोचा कि इसको बांध के नहीं लटकाएंगे, इसको कीलों से जड़कर, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके घर के जो कीले हैं उसमें कैलेंडर लटके हुए हैं, आपकी तस्वीर लटकी हुई है, लेकिन एक कीला याद करो जो यीशु मसीह के हाथों में लटका हुआ है। ये आपके कीलों ने आपके घर की वस्तु को लटकाया, लेकिन यीशु मसीह ने खाई हुई कीलों से मुझे और आपको क्रूस को बदल दिया। क्या दर्द, उस पैशन को याद कीजिए। जब तक उस जगह आप नहीं पहुंचोगे तब तक उस जगह का फीलिंग्स नहीं आएगा। एक बहुत बुजुर्ग आदमी आपल्या लेकरांना बोलत होते, आम्ही कष्ट केले, जेव्हा तू झाला तेव्हा आमच्या घरी भाकर नव्हती, खायला तांदूळ नव्हता, एवढा पावसामध्ये जेव्हा तुझा जन्म झाला तेव्हा तुझी आईला घेऊन जाताना तुझी आई रडत होती आणि डॉक्टर म्हणत होता हा मरणार आहे, तो तू मरणार आहे, कारण आम्ही तुझ्या चांगलं ट्रीटमेंट नाही केलं रे। आणि तेव्हा आईने सांगितले डॉक्टरला की डॉक्टर साहेब पाहिजे तर मला मरू द्या, पण माझा पोटाचा लेकरू मला नाही पाहिजे की ते मरण्याची खबर मला पाहिजे की तू जिवंत। आणि जेव्हा ही गोष्ट तो सांगत होता आजोबा, तेव्हा लेकरे गोगामध्ये भरले। आजची परिस्थिती माझी तुमच्या जीवनामध्ये हे आहे ना प्रियानो, ज्या ख्रिस्ताने काय माझ्यासाठी केले, काय जगासाठी केले, काय माणसासाठी केले, जोपर्यंत तुम्हाला ती फिलिंग्स नाही तोपर्यंत तुम्ही त्याच्यात चुकून जाऊ शकता। एवढा त्रास, एवढा त्रास, एवढा त्रास, एवढा रक्त, एवढा शरीराची परिस्थिती तुम्हाला एक दिवस
प्रेशर आणि बॉडीचं शुगर लेवल, बॉडीचे स्टॅमिना सर्व संपतो. पण त्या किस्साने 3 दिवस 2 दिवस एवढा त्रास घेतला, त्याने स्टॅमिना खतम करायला नाही दिला. अब लटका दिया क्रूस. सबको मालूम है पहला शब्द, सर्वांना माहिती आहे त्याचा पहिला शब्द. एवढं केल्यानंतर कोणी कोणाला माफ करणार? कोणी एवढे केल्यानंतर कोणी कोणाला माफ करणार का? तुमच्या समोर तुमच्या लेकराला, तुमच्या भावाला, तुमच्या वडिलांना लाथाने मारत आहे, चाकूने मारत आहे, त्याच्यावर थुंकत आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्ही त्याला बोलणार की हे परमेश्वर याला क्षमा कर? एनसी करणार, कोर्टामध्ये जाणार, त्याला आतमध्ये टाका, त्याला दंड द्या, फाशी द्या. हे माझे पोरांनो, माझे ग्रुपमध्ये राहतात, हे तुम्हाला मी त्यांना सांगणार, तुम्हाला ते मारणार, बदला पाहिजे आम्हाला. एवढे सर्व करून यीशु ख्रिस्ताचा तोंडातून परमेश्वर के जीवन में से ये पहला शब्द क्रूस के ऊपर जाने के बाद निकला, जो आप सभी को पता है. और एक साथ बोलिए, क्या शब्द निकला? एक झटके में उनके पाप के ऊपर पड़ गया. आप अपने पड़ोसी के पाप के ऊपर पर्दा नहीं डालते, उसके पाप को उजागर करते. डॅडी असं केलं, डॅडी हा केला, अहो काय माहिती डॅडी, अरे तुम्ही बोलत नाही एकमेकांशी, अरे कशाला बोलू मी, तुम्हाला माहिती काय केलं माझ्याबरोबर? आणि ते पाप एकमेकांना सांगतात. पण येशू ख्रिस्ताने ते पाप सांगितलं नाही, ख्रिस्ताने सांगितलं तेव्हा त्याला क्षमा कर, त्याला माफ करणे काय गरज आहे? क्या आज हमारे बीच में ये क्षमा करने की आत्मा है? क्या हमारे बीच में एक दूसरे को माफ करने की शक्ति है? परिवार में, चर्च में, कलीसिया में, कमेटी में, ख्वार में, पास्टर में, हर एक व्यक्ति के अंदर मैं यीशु मसीह के जैसा मैं क्षमा करने का दिल रखता हूं. अरे आपका और मेरा थोड़ा बहुत अपमान होता है तो दिल में रखते हैं, मन में रखते हैं और 5-5 साल तक अपने दिल में रखते हैं. स्वर्ग जाने के लिए तकलीफ का कारण बनते खुद. यीशु मसीह को यह सब खत्म करना था. ये 12 चेले भाग गए, परिवार में कोई नहीं बचा, और जो बचे वो सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे. एक प्रभु ने माफ करो, एक प्रभु ने माफ करो. 5 साल पहले, 6 साल पहले एक गुड फ्राइडे सर्विस में था, और ये संदेश खत्म होने के बाद में इस वचन को लेकर मैंने पूछा कितने लोग एक दूसरे को माफ करेंगे? सबने हाथ उठाया. कितने लोग माफ नहीं करेंगे? 2 जने हाथ उठाए. तो मैंने पूछा आप माफ क्यों नहीं करेंगे? तो बोले कि नहीं, हम कितनी बार माफ करेगा उसको, जब भी माफ करता है वापस वही गलती करता है. तो मैंने बोला आपका काम नहीं है न्याय करने का, वो न्याय करने का काम परमेश्वर. 7 का 70 गुना भी तू क्या कर, अपने भाई को माफ कर. ठीक करोगे माफ? हाँ करेंगे. अब दूसरे को पूछो आप माफ करो? बोले नहीं, मुझे परमेश्वर भले देव मला नरका मत टाकू दे, ते चालेल मला, पण मी क्षमा. तर मी म्हणत नाही, तू आधी कशाला मागितली? जर तुला नरकातच जायचे आहे तर गुड फ्रायडेच्या दिवशी नवीन पिक्चर लागायला आपण तिकडे जाऊन बस ना, इकडे कशाला येऊन बसली? आश्रमाच्या हृदय घेऊन लोकांना आश्रमाच्या हृदय कशाला तू पसरवती लोकांमध्ये? कोण आहे क्षमा नाही करणार? आणि तुम्हाला सांगू, दुसरा कोणीच नाही, त्याचा स्वतःचा भाऊ हे क्षमा नाही करणार. समजावले जा, भावाकडे माफी माग. आणि तुम्हाला सांगू, ईश्वर सभेला परत आली, हसून चमकून मेकअप करून गजरे वगैरे घालून साडी घालून आणि येऊन रडती रडती माझ्याकडे आली आणि काय सांगते की पास्टर
7 वर्षापासून आम्ही बोलत नव्हते, पण आज परमेश्वराने मोठा कार्य केला. मी भावाकडे गेली, भावाने मला स्वीकार केला, आम्ही दोघे मिठी मारून रडले आणि ही साडी माझ्या भावाने मला दिली. काय आहे तुम्ही, कोण आहे तुम्ही क्षमा न करणारे सांगा तरी. दुसरं उदाहरण तुम्हाला मी सांगतो. 7 वर्षापर्यंत तुम्ही जाऊ नका की काय काय तुम्हाला सर्व माहिती आहे. तुम्ही लहानपणापासून मग म्हातारे झाले, आता म्हातारे होऊन मातीमध्ये येण्याची वेळ झाली, पण तुम्ही तुला क्रियामध्ये करा. कशामध्ये करा? क्रियामध्ये. जब मोदीजीला सांग, मोदीजी म्हणा आजचा दिवस बहनों क्षमा किया, बहनों भाइयों मुझे क्षमा करो. कौन बोल रहा है? मोदीजी बोल रहे हैं. वो बोलेंगे, आज गुड फ्राइडे, ईस्टर को बोलेंगे या क्रिसमस को कुछ ना कुछ यीशु के बारे में बोलते हैं. बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको सुनने के बाद क्रिया रूप में लाना महत्वपूर्ण है. उड़ीसा के ग्रैंड स्टैंड नाम बताए. 2 बच्चों को और उस पति को कार में जिंदा जला दिया. 2 मासूम बच्चे. एक बाबू इकडे एक फक्त 2 मिनिटासाठी ये तू पण ये बाबा. प्रभु यीशु क्रिस्ताचं रक्त या दोघांना एकत्र जोडावं. ये 2 बच्चे, अगर कोई इनको थप्पड़ भी मारेगा तो आपका दिल, आपका खून खोलेगा. लाल टमाटर जैसे दिखने वाले उन मासूम बच्चों को कार में जिंदा जला दिया. और किताब में लिखा है कि पिताजी ने मरने से पहले उन बच्चों को माफी मांगा कि बच्चों मेरी वजह से तुमको मारा जा रहा है, माफ कर दो. थोड़ा सा दिल में दर्द नहीं होगा आपको इन बच्चों को देख के? लेकिन दूसरे दिन जब सरकार ने उनको पकड़ा मारने वालों को, तीसरे दिन उनकी पत्नी जाती है और जाकर गवर्नमेंट को कहती है कि इनके गुनाह को मैं माफ करती हूं, इनके ऊपर कोई केस नहीं है, मैं इनको माफ करती हूं. और जाकर जेल में इन 9 लोगों को बोला कि मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन दोबारा किसी बच्चों को मत जलाना. और ये शब्द मैंने किताब में नहीं पढ़ा, ये शब्द उनकी पत्नी ने खुद अपनी जबान से बोला. मैं बैठा था और मैंने सुना था. वो शब्द मैं बताता हूं. क्षमा का हृदय जिसके पास है उसके अंदर प्रभु यीशु का दिल है और उसकी आत्मा है. और जिसके अंदर यीशु की आत्मा नहीं है वो कभी किसी को क्षमा नहीं करेगा. बाइबल साफ कहती है क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा मिलेगा. दोष मत लगाओ, तुम्हारे पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा. स्वर्ग में प्रवेश करना है तो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सबसे पहला काम किया, उसने अपने बैरियों को माफ किया. ये इसीलिए हुआ क्योंकि यीशु ने जो सिखाया, यीशु ने जो शिक्षा दी, वही शिक्षा वो क्रूस के ऊपर उसने करके दिखाया. अगर आज आपके मंदिर में यीशु है, अगर आपके घर में यीशु है, अगर आपके परिवार में यीशु है, तो जो उसने सिखाया वही आप करो. भाई बहन, चर्च, परिवार, क्वायर, कमेटी, कोई भी आदमी अगर यहां पर बैठा है और आज आप क्षमा नहीं करोगे तो मैं कहता हूं आप उसके लिए ठोकर का कारण है और खुद भी अपने स्वर्ग जाने के लिए ठोकर का कारण है. बाइबल कहती है प्रेम बहुत से पापों को ढक देता है. अगर ये भाई के प्रति मेरे अंदर कुछ है और बाइबल कहती है कि मैं इससे प्यार करता हूं, तो सबसे पहला मैंने इसके पाप को ढक देना. हम एक मंडली ख्रिस्तानी सांगितले की तुम्ही देवाची देह आहे, यू आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट. पण हा हात म्हणतो मला हा हात आवडत नाही, हा कान म्हणतो मला हा कान आवडत नाही. पण देवाने तुम्हाला
प्रेम केला आहे म्हणून देवाची इच्छा तुम्ही आहे. आपण कोण आहे की देवाच्या वचनाला तोडून शैतानाच्या वचनाला आपल्या घरामध्ये जीवनामध्ये घेऊन येऊ? नहीं नहीं. चर्च के अंदर किसी ने किसी को क्षमा नहीं किया. आज पवित्र आत्मा अगुवाई कर रही है. आज इसी घड़ी में बदल टूटना चाहिए. अभी टूटना चाहिए. हो सकता है कि आपके बीच में बहन यहां पर है, हो सकता है भाई यहां पर है, हो सकता है कि क्वालिटी में, हो सकता है कि कमिटी है, हो सकता है कि आपका फैमिली में सास ससुर बहू बच्चे सब है. आज एक साथ मिलकर उनसे क्षमा मांगो. देवा मला क्षमा कर. मी पण माझ्या भावाला माझी बहिणीला मी क्षमा करतो. बघा तुमच्या जीवनामध्ये परमेश्वर एवढा मोठं कार्य करेल. जर तुम्ही गुड फ्रायडे सेलिब्रेट करत आहे, हा पहिला भाग आहे, तर तुम्हाला एक पाऊल पुढे टाकायचं आहे. जर तुम्ही एक पाऊल पुढे नाही टाकणार, तुम्ही तिथेच राहणार. तुमच्यावर ब्लेसिंग कधी नाही येणार. क्षमा करा. दुसऱ्यांना पण स्वर्गासाठी तुम्ही रस्ता तयार करा. स्वर्गाचा पण रस्ता तयार. यहाँ पे बहुत लोग हैं जिसको प्रभु आज तोड़ रहे हैं. प्रभु तोड़ रहे हैं और तुम्हें कठोर तोड़ रहे हैं. क्षमा. बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से आंखें निकाल कर बात करते हैं. क्षमा मांगे. बहुत सारे पति अपनी पत्नी को मारते हैं. क्षमा मांगे. बहुत सारी पत्नियां अपने पति को अपशब्द बोलती हैं. क्षमा मांगे. बहुत से चर्च के लोग पास्टर के अगेंस्ट बात करते हैं. क्षमा मांगे. बहुत से लोग हमारे बीच में अगर क्वायर में है, एक दूसरे का मन नहीं जुड़ा हुआ है, क्षमा मांगे. क्षमा मांगे. जब तक आप क्षमा नहीं मांगोगे तब तक हम उसी जगह पर हैं. ये जो सिचुएशन है पूरी बाइबल में, स्टीफन को देखो, पत्थर से मारा गया. कैसे मारा गया? कैसे मारा गया स्टीफन को? पत्थर से, बड़े-बड़े पत्थर से. इसका डर नहीं. बड़े-बड़े पत्थर से मारा गया. और जैसे ही पत्थर मिले उसको कोने में डाला गया. मूसा की व्यवस्था के अनुसार पत्थर मिला. एक ऊपर ये मला बंदे दे मेरा. ये नाम निशाना. क्योंकि ये व्यवस्था थी कि उनका दंड क्या था, उसको कैसे मारा जाए? पत्थर से. आपने देखा हार्ट अटैक से लोग मरा, बीमारी से मरा, टीबी से मरा, कैंसर से मरा, शुगर से मरा, ब्लड प्रेशर से मरा, ब्रेन ट्यूमर से मरा है, एक्सीडेंट से मरा है, सुसाइड से मरा है. कभी आपने सुना कि लोगों को पत्थर मार के मारा गया? ये सजा थी मेरी और आपकी. और लोगों ने जैसे देखा कॉर्नर में स्टीफन खड़ा है. ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर पवित्र आत्मा का काम उसके अंदर आया. लोगों ने पत्थर उठाया, सर पे लगाओ, पेट पे लगाओ, पांव पे लगाओ, मुंह पे लगाओ, आंख फूटा, क्या फूटा. अब ये जो जान है, खून बहते गया मार के और छटाक से उसका प्राण निकल गया. और प्राण निकलने के पहले उसने क्या बोला? ये क्या बोला यीशु? पर त्याच्या अगोदर हे देवा या ना, माय जीसस. उसे मालूम था मैं 10 मिनट में मरने वाला हूं. मालूम था. नहीं मत मारो ऐसे चिल्ला रहा था. लेकिन जैसा यीशु ने कहा, वही शब्द इसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा करो. और क्या देखता है वो? क्या देखता है? आकाश, स्वर्ग का दरवाजा खुल गए और उसने प्राण छोड़ दिए. तो ये ताकत है क्षमा करने में.
आज का दिन आखिरी दिन है। किसी के भी प्रति थोड़ा बहुत भी नफरत आप अगर रखोगे, स्वर्ग के लिए बहुत मुश्किल नहीं, खत्म है वो मार्ग आपके लिए। झगड़ा, गुस्सा, आधीनता नहीं, नम्रता नहीं, मैं राजा, मैं प्रजा, मैं बोला वही सही नहीं। मसीहत को जानना है तो मसीह को जानना है। मैं आपको 5 मिनट में समझ देता हूं। जिनके भी प्रति आपके मन में बैर है और जिनके प्रति, जिनके अंदर आपके प्रति बैर है, उनको याद करो। अगर वो व्यक्ति यहां पर है, अगर वो व्यक्ति यहां पर है, तो मैं उसके पास जाऊंगा, भरपूर सारी मला तुमच्या मध्ये काय माझ्या मनात आहे, मला क्षमा करा, तर मला तुमची आशिष आहे, मला माफ करा, मी तुम्हाला आशीर्वाद देतो, तुम्ही मला आशीर्वाद द्या। स्वर्गासाठी आपण एकमेकांना आशिष देऊ आणि पुढे जाऊ। काय तो माझ्या मला क्षमा करा, बदल मला क्षमा करा, मला क्षमा करा, बदल मला क्षमा करा, मला प्रेम पाहिजे तुमचं, ख्रिस्ताने मला प्रेम करा, मला तुमचा पण प्रेम पाहिजे, मला क्षमा कर, ताई मला क्षमा कर, आई मला क्षमा कर, बाई मला क्षमा कर, क्षमा करा मला, तुम्ही एकमेकांना क्षमा करा, मला आशिष पाहिजे, मला सोनं चांदी कुटुंब सर्व भेटलं, पण जर क्षमा नाही भेटली ना, तुम्ही कुठे जाणार? आपल्यामध्ये आहे तर कोणी असेल, तुम्हाला मी एक्झाम्पल दाखवलं, तुम्हाला करायचं डोळे बंद, कुणी कोणाकडे बघू, मला माहिती आहे की जागा कमी आहे, डोळे बंद करा, माझे जेवढे बैरी है मी सर्वांना माफ करतो। प्रभु मैं चाहता हूं कि प्रभु मुझे भी आप माफ करें। किसी के भी विरोध में मैंने जो कुछ बोला है प्रभु, मैं उन सबको माफ करता हूं। देवा मला क्षमा कर दो, आवाज ना करता आपल्या जागेवर उभे राहा। पवित्र आत्माची मदत घ्या, पवित्र आत्माची मदत घ्या। हे पित्याने क्षमा कर, हे वचन ऐकून देवा मी पण सांगतो कि तू मला पण क्षमा कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु वो क्षमा की आत्मा इस जगह पर मंडराए, हर एक कठोर हृदय इस समय के लिए यीशु के नाम से टूट जाए और तेरी आत्मा की अगुवाई इस जगह पर मैं मांगता हूं। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है इतना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा
प्रियो, आपके पड़ोस में भाई भाई है, इधर बहन बहन। मैंने आपको जैसे बताया, अपने पड़ोस को देखिए, और अगर मैं सच कहता हूं, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं कैसे करे जाए कि काय होती लोगों वक्त वाला, आप जाइए, जगह छोड़िए अपनी। अगर कोई है यहां पर ऐसा, उसके जाके पास जाकर बोलिए, आई माई भाई भाव भाई पास्टर लीडर थोड़ी बनाई के मदद शर्मा। कोई है जो इसकी उम्र जानना चाहता है? कोई है हमारे जो अपनी जगह छोड़ के किसी के पास जाके माफी मांगना चाहता है? शुरुआत करते हैं अपने पड़ोसी से। जितनी बहनें जहां पर भी खड़े इस लाइन की, और जितने भाई के यहाँ पर, मैं चाहता हूं कि आप अपनी कम्युनिकेशन को अपने पड़ोस में लेफ्ट और राइट से, आप जैसे मैंने अभी बनाया वैसा बनाएं, और 2 मिनट का समय मैं लेता हूं एक दूसरे को आशीष दें। प्लीज केवल हाथ पकड़े, आप उनको गले में और क्षमा मांगे। प्लीज सभी लोग यहां पर भी, यहां पर भी। ये अरे मला कोण ऐकतं का नाही? पवित्र आत्मा काम कर रही है। प्लीज आप जगह को थोड़ा सा घूमे पीछे, देखिए सब एक दूसरे को थोड़ा मूवमेंट करें, दाएं बाएं आगे पीछे सबको ऐसा सब एक दूसरे से। यस, वेरी गुड। एक भाई निकला यहाँ से, वेरी गुड। प्लीज आप बीच थोड़ा आगे वाले सबको आशीष दे, सबको आशीष दे। प्लीज आप जो लोग हिल नहीं रहे, मैं चाहता हूं कि आप हिले, अपने मुंह को खोले। Glory to Jesus. Glory to Jesus. किसी के भी मन में मत रखना, हालेलुया। मैं न्याय नहीं कर सकता, लेकिन मैं बात कर रहा हूं, किसी के भी मन में मत रखना। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह की। अब मेरे सामने बोलिए, परमेश्वर, परमेश्वर, यहोवा, धन्यवाद, यीशु की आशीष, क्षमा करने की आशीष मुझ तक पहुंची। ऐ पिता, धन्यवाद, क्रूस पर से मुझको क्षमा किया, क्षमा किया। ऐ प्रभु यीशु, धन्यवाद, मेरे लिए क्रूस के ऊपर जीवन दिया, क्षमा किया। एक हाथ ऊपर करें, प्रभु यीशु, मैं आपकी आशीष स्वीकार करता हूं, आपकी क्षमा स्वीकार करता हूं, मेरे पापों को आपने क्रूस पे लिया, मैं स्वीकार करता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से। लूका की किताब उसका 23 अध्याय 43, कोई तो अपनी बुलंद आवाज में पढ़े। सब लोगों को सर्वांना समजत आहे ना? की मी बोलत चालले तुमचे डोळे घड्याळाकडे ती कधी वाजतो। काय लोक पालक असं नाही करत ना, स्वतः तिकडे बसणं आम्हाला इकडे बसवले। आता काय मध्ये कधी सोडतात? संपतच नाही, एकामध्ये 1 तास लावला, आता पाठी 6 वाजले, ऐक झालं मला ती गोष्ट काय ऐक, वो कांटा नहीं चुभेगा जितना ये 6 घंटा चुभेगा। बोले यीशु मसीह की। आप खुश है, आनंदित है? सब मी जे बोलत आहे माझी ह्याची समजत आहे ना? हालेलुया। तुम्हाला नाही समजेल तर आप हात वर करा की तुम्ही काय बोलत आहे, तुमचं बोलण्याचं तात्पर्य काय ते तरी सांगा। हालेलुया। समझते हैं सर्वना? ओके, प्रभु ने हमको क्षमा किया, उसने क्षमा किया, हमने भी सबको क्षमा करना है। नगर को क्षमा करो, नगर को नहीं, आपके नगर को, नगर को क्षमा करो, देश को क्षमा करो, नेताओं को क्षमा करो, दुश्मनों को क्षमा करो, अड़ोस पड़ोस के सब लोगों को क्षमा करो। क्षमा
माल जमा करेगा। कोई कहेगा आमीन, बोलो आमीन। उन्होंने 2 बार जय बोला, आप 1 बार जय बोलो। जय किसकी जय? जो ताली बजा रहे खुदा की जय। कौन पढ़ेगा? तो त्याला म्हणाला, तो त्याला म्हणाला, वाह, अभी जितनी बहनें उन्होंने सुन लिया। अभी पुरुष लोग जोर से सुने, यहाँ पे कौन पढ़ रहे थे? तो त्याला म्हणाला, तो त्याला म्हणाला, हाँ तुला भी खचित, तू आज मंच बरोबर कुठे कुठे जोरात बोला, कुठे कुठे तुम्ही आता कुठे आहे? उगाच काय सांगितलं सांगा. आता कुठे आहे तुम्ही? पण हा चोर आजच कुठे जाणार आहे? कुठे जाणार आहे? पहला आपने वचन आपने सुना, उसमें क्या लिखा गया कि एक पिता इन्हें, हम दूसरा वचन क्या बोला कि तो आजच समाज बरोबर. तुम्हाला सोम लोक जायचे, तर पहिला वचन ऐकल्यानंतर हे 2 चोरांची स्टोरी तुम्हाला माहिती. आपल्यामध्ये पण असं असेल, एकाने काय सांगितलं, जर तू आले तर आम्हाला सोडून ताकी परत आम्ही चोरी करू, परत त्याच गंदगीमध्ये किचडमध्ये जाऊ आम्ही, तो स्वतःला पण वाचव आणि आम्हाला. पण दुसऱ्याने काय सांगितलं? दुसऱ्याने काय सांगितलं? दुसऱ्या चोराने काय सांगितलं? काही अयोग्य केलं, यांनी काही अयोग्य केलं नाही. आणि काय त्यानंतर वाचून घ्या, त्याचा अगोदर वाचून घ्या. आपली शिक्षा तर यथार्थ आहे, यथार्थ आहे. पुढे, कारण आपण आपल्या कृत्यांचे योग्य फळ भोगीत आहोत. जोपर्यंत हा कंडिशन तुम्हाला होत नाही ना, तोपर्यंत तुम्ही त्याला क्षमा मागणार पण नाही, देवाकडे पण नाही, माणसाकडे पण नाही. ही त्याला म्हणतात कन्व्हिक्शन. म्हणजे तुम्हाला पूर्ण खात्री पाहिजे की मी चुकी केला म्हणजे केला. तर तू राम सॉरी बोल, सॉरी बोल. मी कायच नाही केलं. अरे जा, मी काय सॉरी बोल, मी मारणार का? मी हे काय तुला वाटतं? मी कधीच नाही, माझ्या बापाने कधी सॉरी करायला सांगितलं. त्याच वंशाचा श्राप घेऊन येत आहे. बापाने नाही मागितलं तर पोराने पण नाही मागितलं. आखिरी सांसें गिन रहे हैं लोग. यहाँ पे 3 लोगों की मृत्यु है. आखिरी सांसें गिन रहे हैं ये 3 जन, और आखिरी पड़ाव पर एक आदमी कहता है खुद को भी बचा, यानी कि वो मतलब और स्वार्थी है. ऐसा नहीं कि आखिरी मोमेंट के ऊपर क्षमा मांगो, दया मांगो, सुख लोक में प्रवेश करो, बात करो, लेकिन फिर से वो नीचे उतरना चाहता है. और दूसरा कहता है, मराठी पूर्ण भाषा, दूसरा क्या कहता है? हाँ एक मिनट. आपली शिक्षा तर यथा न्याय आहे, कारण आपण आपल्या कृत्याचे योग्य फळ भोगत आहोत. परंतु त्याने काही अयोग्य केले नाही. मग तो म्हणाला, अहो येशू, आपण आपल्या राजधिकाराने या, तेव्हा माझी आठवण करा. येशू त्याला म्हणाला, आता त्याला काय माहिती त्या चोरला काय वाचलं तुम्ही? आता जर तुम्ही आपण आपल्या राजधिकाराने या, आपण आपल्या राजाधिकार मध्ये जेव्हा याल तेव्हा माझी हालेलुया हालेलुया.
एकाकडे खाली उतरण्याचा योजना आहे, प्लान आहे, आणि दुसऱ्याकडे जेव्हा तो राजविकारामध्ये येणार तेव्हा माझी आठवण करतो. पण त्याच्या अगोदर काय सांगितलं? यानी चुकी नहीं केली, आम्ही केली. ये सबसे बड़ा पश्चाताप है कि जब आपके अंदर ये, जब तक वो पवित्र आत्मा आपके अंदर वो कन्विक्शन लेकर नहीं आएगा कि मैंने गलती किया है. वो पवित्र आत्मा ही है जो आपको वो पश्चाताप लेकर आता है. और जब तक रिपेंट उसी को बोलते हैं जब तक आपको अपनी गलती का एहसास न हो. आता किती लोकांना मला पश्चाताप करा, पश्चाताप करा, पश्चाताप करा, पण कसं पश्चाताप? अगं आई ताई काय म्हणते ते पश्चाताप? कसला पश्चाताप? अरे लावती ना सकाळी सकाळी विसरी तोंडाला, तंबाखूची रगडती ना, त्याचा पश्चाताप. त्याचे पश्चाताप काय? ते माझा बोलणेच आहे. अरे पण त्याच्यात तंबाखू आहे ना, असू दे. तुम्हाला मी खरं सांगते, लक्षात ठेवा. एका चर्चमध्ये मला घेऊन येणे, घेऊन जाणे, माझी सेवा करणारे एका ब्रदरला ठेवलेलं. बाळासाहेब या बाळासाहेब काय सांग काय शेवटला जेवण दिलं. बाळा जेवण हा जेवण तुम्ही जेवले का? हा जेवला. तुम्ही जेवले? हा जेवला. 2 दिवस त्याचे होठ उघडे होते. आता 2 दिवस होठ बंद का झाले? बरं का? समजून गेले? समजून गेले? एवढासा तुकडा मध्ये चिरला. साईडला ठेवताना माहिती करते. तर मी म्हटलं की ब्रदर तुमची प्रार्थना करायची. हा करा ना. त्याने खिशात कैंसर का दरवाजा होता. तंबाकू खाने वाले की जो पूरी है उसमें लिखा है कि इसको खाने से फिर भी उसको पश्चाताप नहीं है कि मैं खा रहा हूं, फिर भी वो क्या करता है? खाता है. और तंबाकू की पूरी के पीछे ऐसा डरावना कैंसर का हुआ है. रोज त्याला पैसे घेताना तो बघतो, तरी पण त्याला खिशात ठेवतो आणि तो पोटामध्ये ठेवतो. नंतर त्याचा गुण शरीरामध्ये कॅन्सरमध्ये कन्वर्ट होतो, पण त्याला पश्चाताप नाही. ऐसा होता है, हम जानबूझकर गलती करते हैं, फिर भी हमें पश्चाताप नहीं. इस चोर को मालूम था कि मैंने गलती किया, इसलिए उसे मालूम था कि जो क्रूस पर लटका गया है वो सर्वशक्तिमान है. उसे मालूम था, इसीलिए उसने कहा कि प्रभु जब तू अपनी महिमा में आए तो प्रभु तू मुझे स्मरण करना. और तुरंत यीशु मसीह ने उस चोर का नहीं सुना, इस चोर का सुना. इस चोर को मालूम था कि मुझे मौत है, इस चोर को मालूम था मुझे मौत है, लेकिन इस चोर को मालूम था खजाना कहाँ छुपा हुआ है. और जब इस चोर को मालूम था ना ये महिमा में आने वाला है, ये निर्दोष होकर ये मसीह ही हो सकता है जो ऐसा दर्द सह सकता है. और उसने कहा जब तो अपनी महिमा में आए तो तू मुझे याद करना. पूर्व यीशु मसीह ने अपने 7 वचनों में एक चोर के लिए सबसे बेशकीमती वो बोला, वचन बोला, और क्या बोला? तो आज ही कल नहीं, परसों नहीं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा. अगर आज आप पश्चाताप करते हो तो कल की चिंता मत करो, आज ही तुम्हारे स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है. बोलो ना मैं, बोलो ना मैं. अगर आज ही आप आज ही पश्चाताप करते हो तो आपके स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है. माझी आजी आजारी रात्र
श्रीमंती हो. किती? मग झाले 125. एका बहिणीने मला सांगितलं की माझी आजीसाठी प्रार्थना कर. त्याची आजी होती गुजरातमध्ये होती कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे को मेरे पोते का शादी देखना. क्या देखना? किसका? पोते का. प्रभु शादी को आशीष कर. और शादी कर. इस अम्मा को खड़ा ताकत दे, शक्ति दे. अम्मा है 80 साल की. किती वर्षाची? 80. प्रार्थना सभेला आम्ही म्हटलं चहा घेतली, बिस्किट घेतल्यानंतर निघताना लग्न कधी आहे? नाम तुझं? ये मेरा नाम सुन. प्रार्थना कर, प्रभु शादी को आशीर्वाद. अरे ये अजून याचं काय लग्न आहे? अभी दूध का दाम फूटेगा फूटेगा, फिर नया दाम आएगा, फिर देखेगा. 25 साल में शादी करेगा नहीं. तो स्वर्ग में जाने के लिए किसको मन है आज? अजून लटका नको देवा, अजून मला ले काम करायचे आहे, मला जगायचे आहे. हे काम कोणाचे? म्हातारा करायचे. हालेलुया. जो सुनता है बाइबल में तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है. तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में. अगर आज आप पश्चाताप करते हो तो बाइबल कहती है तुम आज ही स्वर्ग लोक चढ़ोगे. जगह पे है ना? आप सुन रहे हैं ना? ये घड़ी में मत जाओ, ये ऐसी चलती रहती है. वो कम से कम 25 साल से ऐसी घूम रही है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसका रास्ता ही नहीं है, उसका कोई माइक में कोई बात उधर मत देखो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. बोलो यीशु मसीह की जय. बोलो मुझे नींद आ रही है. आज ही तू मेरे साथ में सुख लोक में होगा. अगर आपके अंदर वो कन्विक्शन आना चाहिए इस दूसरे चोर के समान कि मैं सच में मेरी गलती है. वो क्रूस के ऊपर वो लटका नहीं था, वो मेरी वजह से लटका था, इसलिए मैं पश्चाताप करता हूं. मना पश्चाताप. मैं शायद होना चाहता बाबा बोलेगा. हालेलुया. पता नहीं इस जमाने में मेरा नाम क्यों मशहूर दिखाई पड़ता है. समझ में आया ना? कॉपी मत तोड़ भाई बाबा. पता नहीं इस जमाने में मेरा नाम क्यों मशहूर दिखाई पड़ता है. जब देखता हूं आईना तो चेहरे पे गुरूर दिखाई पड़ता है. गुरूर बोले तो घमंड. घमंड में काय में घुसता है. पता नहीं इस जमाने में मेरा नाम क्यों मशहूर दिखाई पड़ता है. जब देखता हूं आईना तो चेहरे पे गुरूर दिखाई पड़ता है. टूट कर बिखर जाता हूं मैं. टूट कर बिखर जाता हूं मैं. जब सलीब पर लटके हुए यीशु को देखता हूं तो हर एक जख्मों पर मेरा कसूर दिखाई पड़ता है. मेरा कसूर दिखाई पड़ता है. हर एक जख्म के ऊपर मेरा कसूर है. मेरी वजह से वो क्रूस के ऊपर मारा है, मेरी वजह से. तो पश्चाताप यीशु ने नहीं करना चाहिए. पश्चाताप मैंने पश्चाताप. उस चोर के समान अपने आप को मत बोलो कि माझी काय चुकी नहीं. कहो नहीं मेरे पुस्तक उसे गलती हुई, क्षमा कर. अरे तुम्हाला वाटतं क्षमा करायला करा. काय आपल्याकडे काय शब्दच नाही. शब्द झाला नाही. काय क्षमा उगाच काय बोलायचं. क्षमा कर. काय झालं नाही. काय बायको काय झालं. काय बोलत काय बाकी एवढा केस होता. काय बोलत होते. अरे ते प्रेम आहे. अच्छा आज फुल फ्रेंड म्हणून प्रेम आहे. आपल्याला लय मोठी गोष्ट काढली होती. डोळे नाही कांदे आपले काय बोलला. अरे ते प्रेम आहे. त्याचं काय नाही. काय करते. आज फुल फ्रेंड आहे म्हणून कैसा. यस आई एम सिनर. मैं पाप किया. माझ्याकडून चुकी झाली आहे. तुझी आज्ञाला मी
तोडला आहे देवा मला क्षमा कर. बोलताना, बघताना, लेनदेन करताना, विचार करताना कोणाबद्दल काय पण विचार करू शकतो. हा? एक असं चालत आहे बाया बाय कुठं असेल नाही चपल कुठे हो माझे विचार माझे विचार काय पण विचाराने तुम्ही जर पाप केला आहे तर आज देवाला सांगे देवा जर जेवण करणे तू येणार तेव्हा देवा माझ्या कुटुंबाचे आठवण कर मला स्वर्गामध्ये हालेलुया हालेलुया. आणि सुख लोक काय आहे सुख लोग ऐसा है जिसको बाइबल में लिखा अब्राहम की गोद बोला जाता है जिसको हेडिस बोला जाता है जहां पर जो लोग नीचे गए हैं जो प्रभु में विश्राम लिए उनको वहां पर रेस्टिंग प्लेस बोला जाता है उसको स्वर्ग लोक बोला जाता है उसको स्वर्ग नहीं मिला सुख लोक स्वर्ग लोक उसको बोला जाता है पैराडाइज उसको बोला जाता है न्याय होना अभी बाकी है. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. प्रभु तेरी इच्छा और तेरी शक्ति मेरे साथ में. ये गीत आता है देवा मला क्षमा कर. एक साथ बोले देवा मला फक्त गीत नका गाऊ त्या चोरासारखा पश्चाताप निशब्द गाव परत पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से हम अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि सुख लोक में स्वर्ग लोक में प्रभु आप हम सब की जगह तैयार कर रहे हैं. हमें भी क्षमा कर प्रभु जो कुछ भी हमने जानबूझकर किया है यीशु मसीह के नाम से आमीन. एक बार जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए. योना की पुस्तक पढ़ा गया 19 अध्याय 26 फट 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 फटाफट 26 जो लोग बाहर बैठे आप लोग सुन रहे हैं अच्छा लग रहा है आप लोग बहुत एयर कंडीशन का हवा खा रहे हैं आपको बहुत गर्म हो रही है प्रभु आपको भी सुख लोग से क्या है हालेलुया. और जितने खिड़की के पास बैठे उनको धन्य प्रभु उनको भी आशीष दे. आता मी मगीची पूर्ण राहुलेला बाहेर असले मला आपल्याला बोलून घेतलं परत आम्ही बसले मोबाईल चालू आता मधीच होतो आणि ते आवडते बाळासाहेब वरून बोलायचे हा 2 मिनिटात मध्ये येत होते काय शिकत काय करायचं मोबाईल काय विषय जरा इंस्टाग्राम फेसबुकचा जरा बदलला हा सर्वांचे पडते 2 तास मला कुठे गेले सर ऑनलाईन सर ऑफलाईन झाले ऑफ हालेलुया माझी असेल आपल्याला बरोबर मग येशूने हा 26 हाँ आप इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा. अब स्पीड से जाऊंगा टेंशन मत लीजिए अपना भी स्टेशन आने वाला है ठीक है. अब क्योंकि जो मेन फाउंडेशन ये 3 चीजों में इसके बाद स्लोली हम बहुत स्पीड से हम जाएंगे. अब यीशु मसीह ने पहली बात बोली एक टाइम क्षमा कर
दूसरी बात बोली तो आज इस लोग में अब तीसरी बात लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह के पास 12 चेले थे। 12 में से एक पकड़वाने वाला जो धोखेबाज निकला, 10 के 10 छोड़ के भाग गए। अब पीछे बचा कौन? एक, जिसका नाम क्या था? यूहन्ना। वो मरियम के साथ में क्रूस के नीचे खड़े हैं। तब प्रभु यीशु मसीह वो दर्द में वो सब कुछ देखते हुए जब उसने नीचे देखा कि मरियम और यूहन्ना नीचे है, उस समय मां अपने बेटे को देख देख कर वो रो रही थी, वो फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसकी हालत देखी दी गई, खून टपक रहा था। बुक ऑफ आइसा में लिखा गया 53 के अंदर उसका चेहरा काला पड़ चुका था। एक मां का हृदय अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखकर वो फूट फूट कर वो रो रो कर बिलक बिलक कर वो रो रहे थे। प्रभु यीशु ने सबकी निंदा देखी, सबका हंसना देखा, सबका पत्थर मारना देखा, लेकिन उसने ध्यान किया कि ये एक औरत, एक नारी, एक भाई, इसको जो शब्द बोला, प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर भावुक नहीं हुआ, इमोशनल नहीं हुआ, फैमिली रिलेशन नहीं रखा, उसको स्त्री करके, नारी करके, भाई करके बोला। ऐसा लिखा गया कि प्रभु यीशु ने कहा हे मां, लिखा है, हे आई लिखा है, क्या है भाई, हिंदी में लिखा है हे नारी। आज से यूहन्ना को देखकर कहता है, आज से ये तेरा पुत्र, और पुत्र से कहता है यानी कि यूहन्ना से कहता है, आज से ये तेरी मां। क्रूस के ऊपर जाते जाते पहली क्षमा पूरे मानव जाति को, दूसरी क्षमा स्वर्गलोक में उस चोर को, और तीसरी बार जो घर में जिसने 30 साल तक आचरण किया, प्रेम किया, सबसे ज्यादा बिलक बिलक कर रोने वाला कोई अगर था पृथ्वी के ऊपर, मरियम। मरियम और आत्मिकता में यहोवा जो पुत्र को देख देख कर नीचे वो बाप को लेके जा रहा था, ऊपर यहोवा का दिल टूट रहा था और नीचे एक स्त्री का दिल टूट रहा था। प्रभु यीशु ने उधर अपनी मां की व्यवस्था लगाई। आज जितने बेटे यहां पर हैं, जितने भी बेटे यहां पर 70, 80, 25, 50, 30, 40 जो भी उम्र के, अगर आपकी मां जीवित है, प्रभु की दया से मां का आदर हर समय ऊपर रखना। कोई भी बेटा बेटी अपने मां को आंख निकाल कर बात नहीं करना। एक बच्चे को जन्म देने के लिए 5 आदमियों की हड्डी टूटने के समान वो दर्द लेती है। और रिस्पेक्ट योर फादर योर मदर, रिस्पेक्ट। और ये तीसरा बात मैंने बोला, और आपको पता है तुरंत नीचे लिखा गया है, आगे क्या लिखा तुरंत 27, हाँ, मग त्याने त्या शिष्याला म्हटले, ही पहा ही तुझी आई, नंतर हाँ आपण काम तुम्ही लक्षात ठेवा, त्या शिष्याने तिला आपल्या घरी ठेवून घेतली। सोचूगा पुढच्या आठवड्यात येतो, ख्रिस्ताने बोलले आहे, आता आई म्हटल्यावर माझी आईला पण सांभाळायचं। भरपूर नाते असे आपल्यामध्ये, बायकोचा लग्नाचा अगोदर म्हणजे तुझी आई माझी आई ना, कशाला आली काळजी करते तू, हा? अरे बघ ना माझी मम्मीला ना, मम्मीचा बर्थडे आहे, अरे करू ना सेलिब्रेट करू ना आपण, पण लग्न झाल्यानंतर 5 वर्ष 10 वर्षानंतर माझी आईने जाऊन आई ते मोठी आई आई करते, एक लड़का 2 आई को संभालना पड़ता है शादी के बाद। ये 2 आई 2 स्त्री है, नंतर बाइको तो सबसे बड़ी मेरी भाई है, तो एक पुरुष के साथ में कितनी स्त्रियां होगी? 3। जो कुंवारे हैं वो मत समझ
समझना आपने एक बड़े है। ये 3 स्त्रियों को लेकर चलना है। धन्य हैं आप, क्योंकि प्रभु ने स्त्रियों का दर्जा सबसे ऊंचा किया है पुरुषों से। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना तुरंत, लिखा गया तुरंत, वो मरियम को लेते हैं और कहां लेकर गए उसको? अपने घर ले गए। और जैसे यीशु मसीह ने अंतिम सांसें ली क्या वहां पे ली क्या भीतर? नहीं, प्रभु ने कहा यूहन्ना लेकर चले गए इमीडिएटली। और प्रभु कहां रखे हुए? वो तुरंत लेकर गए और लेकर चला गया। तब चौथा वचन जो पूरे 7 वचनों में सबसे इंपॉर्टेंट, एली एली लामा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु ने, परमेश्वर यहोवा ने यीशु मसीह को कभी छोड़ा नहीं। लेकिन बाइबल कहती है कि सारे जगत के पाप को प्रभु ने यहां से वहां से सारे पापों को, सारे जगत के पापों को उन्होंने अपने ऊपर लिया 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 और सारे पाप का श्राप यीशु मसीह पर आए। और बाइबल कहती है यहोवा की आंखें शुद्ध है और वो पाप को देख ही नहीं सकता। और जैसे ही वो उस लहूलुहान शरीर में वो तड़प रहे थे, वो चारों तरफ की दिशाओं में वो तड़प रहे थे, उसी समय प्रभु ने देखा, आत्मा में देखा, और क्या देखा कि यहोवा ने अपने मुख को फेर लिया। वो यीशु मसीह बार-बार कहते, पिता मुझ में रहता है, मैं पिता में रहता हूँ। चेलों से कहा, अगर तुमको पिता देखना है तो मुझको देखो, मैं और पिता दोनों एक है। मैं जो कुछ करता हूँ मैं नहीं करता हूँ, पिता मुझ में रहकर करता है। और वो क्रूस के ऊपर कहता है, पिता ने मुझे ऐसे हालत में देखकर मुंह फेर दिया। मेरे प्रिय भाइयों, जब आप नया शब्द देखते, जब आप देखते, उसका रूप देखकर, उसकी परिस्थिति देखकर आपकी आंखें नम हो जाती है, आप रोने लगते हैं। ये दर्द देखकर खुदा यहोवा ने कुछ देर के लिए अपने मुंह को फेरा। तब प्रभु ने, यीशु ने आत्मा में समझा, एली एली लमा शबक्तनी, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु को सबसे बड़ा दर्द दियो, जब चेलों ने छोड़ा दर्द नहीं हुआ, वो नीचे किनारे चली गई दर्द नहीं हुआ, लोगों ने मारा दर्द नहीं हुआ, उन्होंने कई बार नहीं बोला, लेकिन क्रूस के ऊपर एक छोटा शब्द में वो दर्द लिखा गया कि वो पुकार के बोला उसने। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पिता का साथ उसको आखिरी मोमेंट तक चाहिए था और उसने आत्मा में कनेक्टिविटी देखी, अपने परमेश्वर से संबंध देखा। प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी जीते हैं, अगर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि देवाने वाला सोचना है, लगेच प्रार्थना, लगेच प्रार्थना। तुमचा कनेक्शन देवासोबत राहणे गरजेचं आहे। माणसासोबत ठेवा, कुटुंबासोबत ठेवा, चर्चचा संबंध पण ठेवा, पण देवासंगती संबंध खूप गरजेचा आहे। जोपर्यंत तुमचा संबंध ते देवासंगती नाही राहणार, तोपर्यंत तुम्हाला माहित नाही पडणार की तुमचा मार्ग सत्याचा आहे या वाईटचा आहे। हालेलुया। किती लोक असं आहेत त्यांना वाटलं ना कधी की नाही बरोबर आहे, पवित्र आत्म्याची शांती निघून गेली माझं भाई, काय झालं डोक्याला, मनात शांती नाही, प्रार्थना कर, मला काही बोलते फळा साहेबांसाठी प्रार्थना कर, मग कशासाठी? ले डोका भनभन होईल, मग काय होते? डोकं भनभन होते। आता भनभन मी मारवाडी आपली भनभन म्हणजे काय मी काय आजार आहे काय आहे? मला भनभन म्हणजे काय? अरे भनभन म्हणजे काय? काय समजून डोकं येतो म्हणजे मरे राग सुटत, डोकं चालत नाही, कुठे डोक्याला घेऊन जायचं चालत नाही म्हणजे। अहो काय झालं माहिती? मी काय सांगितलं आता ऐका, मी काय सांगितलं मिस्टरना, पगार आल्यावर हातात दिला पाहिजे, मला हात दिला, मग त्यांनी कोणाला दिलं माहिती?
ते नाचासाठी पाणी आणत आहे ते पैसे पण देत नाही. हालेलुया. आता मी म्हणते कोणाला देऊ नये पण लोक भरभरतात तरी काय बरं मी देवाची शांती निघून गेली का बरं मी थोडं वाईट बोलली काय मी नवऱ्याला पण वाईट बोलून तुम्हाला पश्चाताप आलाय का बरं हा पश्चाताप आलाय माझ्यासाठी प्रार्थना ये रिपेंटेंस होना बहुत जरूरी है. जब तक परमेश्वर की आत्मा में आपको कनेक्टिविटी, आज मैंने पूरे दिन में बाइबल नहीं पढ़ा, रात को आपको बेचैनी होनी चाहिए, हाँ? पर सकाळी फोन करतात मला साहेब ऐसी की वाटली रात्री और झोपली नाही कसं काय करायचं प्रार्थना करना झोपत येत नाही रात को 2:30 बजे को फोन करके बोलता है कि प्रार्थना करो नींद नहीं आ रही. अरे तुला झोप येते माझी झोप कशाला होती रात्री 2:30 वाजता. बरं काय होतंय तुम्हाला नाही झोपच येत नाही आणि मला वाटतं एसिडिटी वाढते मग घरात सगळे भांडण झाले आज तर होत चाललं मग बायबल वाचले का मनच लागत नाही मग प्रार्थना केली का डोकं जागावर नाही मग ते थोडी स्थिर नाही तर मग झोप कसं येते. एक काम करा गुडघे टेका आणि हातात बायबल घ्या. अहो माझं टेन्शन काय माहिती का जेव्हा बायबल हातात घेतली तेव्हा लगेच डोळे बंद होते म्हणून वाचतच नाही. तर मी आज फक्त मला फोन करण्यापेक्षा बायबलला हातात घ्यायला पाहिजे लगेच झोप आली लगेच झोप मस्त कॅप्सूल आला. जर तुम्हाला असं वाटत असेल ना की बाबा माझी शांती निघून गेली मनात अशांतीसारखं वाटत आहे येशू ख्रिस्तासाठी प्रार्थना कर की देवा काय चुकी केला तर मला क्षमा कर. आज दिवसामध्ये काय माझ्याकडून लेणदेणमध्ये बोलण्यामध्ये आपण बिझनेस करतो आपण कामामध्ये असतो कुटुंबामध्ये असतो फ्रेंडशिप मध्ये असतो व्यापार करतो कधी कधी टमाटर मला 3 टमाटर जास्त उचलून घेऊ नाही क्या भाई एक ओरला आणि किती खोटे पण बोलतात लक्षात ठेवायचे सामने वाला 20 रुपए किलो देता है उससे 15 रुपए अरे वो तो 15 रुपए देता है. झूठ बोलकर आपको रात को पवित्र आत्मा आपके अंदर पश्चाताप लेकर आता है कि आपके दिन भर के व्यापार में आप किधर भी गलत किया तुरंत पश्चाताप तुरंत. मोबाइल में बड़ा झूठ रहता किधर है बोलता किधर है. मोबाइल में देखता क्या है बताता क्या है. ये जो चीज है एली नामक शब्द आज कितने लोगों को परमेश्वर ने छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ में रहना नहीं चाहिए. उनको चाहिए अकेलापन उनको चाहिए सेल्फ. वो अपने कमरे में जाएंगे पास्टर मोबाइल देखेंगे अपनी जिंदगी को खुद जिएंगे लेकिन पवित्र आत्मा से वो जो रिश्ता है उसको कायम रखना बहुत जरूरी है. प्रेज़ द लॉर्ड. वो रिश्ते को कायम रखना बहुत जरूरी है. एली नामक शब्द सारे लोगों का पाप लिया और उसने अपने ऊपर बोझ को उठाया और उठाकर उसने कहा एली नामक शब्द. जब वो दर्द को वो सह रहे थे पूरे दर्द को वो सह रहे थे तब एक बात वहां पर जो सबसे विचित्र जो हम देखते हैं उसको हम पढ़ते हैं. मत्ती की किताब उसका 27 अध्याय उसका 46 आणि सुमारे 9व्या तासाला येशूने मोठ्याने आरोळी मारून बोलला एली एली लमा सबक्तनी म्हणजे माझ्या देवा तू माझा का केला. हां कोणत्या शब्दाने बोलले आरामी नाही परत 46 परत वाचा. आणि सुमारे 9व्या तासाला येशूने मोठ्याने आरोळी मोठ्याने कसं बोले प्रभू यीशु ने ये शब्द मोठ्याने. तो सोचो कि वो कितना जोर का पुकारा होगा और लोगों ने बोला कि ये किसको पुकार रहा है? कोई कह रहा है कि एलिया को पुकार रहा है कोई कह रहा है कि वो परमेश्वर को पुकार रहा है और वो जोर से पुकारता है एकदम जोर से और वो क्या कहता है एली लमा शब्द. अब उसके बाद हम देखते हैं
यूहन्ना की किताब बुक ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 28 19 वर्स 30 बुक ऑफ जॉन 19:30 और पुढे येशूने हात घेतल्यानंतर पूर्ण झाले आहे असे म्हटले आणि मस्तक ठेवून आपला आत्मा समर्पण केला. ओके उसके ऊपर हम पढ़ते हैं थोड़ा सा तेथे आम भरून ठेवलेले एक भांडे होते म्हणून त्यांनी आम भरलेला स्पंज हिशोब झाडाच्या 28:28 यानंतर आता सर्व पूर्ण झाले आहे. यानंतर आता सर्व पूर्ण झाले आहे हे जाणून येशूने शास्त्रलेख पूर्ण व्हावा म्हणून मला तहान लागली आहे असे म्हटले. हा तेथे आम भरून ठेवलेले एक भांडे होते म्हणून त्यांनी आम भरलेला स्पंज हिशोब झाडाच्या काठीवर बसून त्याच्या तोंडाला लावला. अभी पहले भी जो गुनहगार होते थे उनको सिरका पिलाया जाता था वेनिगर और वेनिगर पीने से मौत जल्दी आती है और पहले के लोग अगर नहीं मरते थे तो नीचे उतार कर उनकी हड्डियां तोड़ते थे तो इन दोनों चोरों को नीचे उतार कर इनकी हड्डियां तोड़ी गई और इनकी मृत्यु हो गई लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम देख रहे हैं तभी जीवन थे वो लेकिन जब प्रभु के बारे में देख रहे हैं कि जब पूरा अंधेरा होने का समय आया और अब जो व्यवस्था में लिखा था मैंने वो चीजें पूरी की और लगातार रुक कर जब उन्होंने 5वीं बार अपने मुंह को खोला और उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं और मुझे प्यास लगी है ये शब्द क्यों बोला क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का जितना उनका जो कहते हैं कि जितने पानी की मात्रा थी वो पूरी खत्म हो चुकी थी जितने विटामिन थे वो खत्म हो चुके थे आपको मालूम है आप जितना गर्मी में रहेंगे उतना आपका शरीर पानी मांगता है लेकिन शरीर को पानी की सख्त जरूरत थी और प्रभु का पूरा शरीर लहूलुहान होकर खून पूरा बह चुका जब खून खत्म हो चुका है तो आपकी बॉडी में किसी प्रकार की ताकत नहीं रहती है और वो सारे जगत को पानी पिलाने वाला उस सामने स्त्री से कहने वाला कि मैं जगत का जल हूँ मुझे जो पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा वो क्रूस के ऊपर कहता है मुझे प्यास लगी है क्योंकि सिरका पिलाकर मारा जाता था और जब उसको स्पंज देकर सिरका पिलाने के टाइम आया तो वो सिरके से उन्हें स्वीकार नहीं किया और फिर उसके बाद में वचन 30 में क्या लिखा गया येशूने आम घेतल्यानंतर पूर्ण झाले आहे असे म्हटले आणि मस्तक ठेवून आपला आत्मा समर्पण केला. हाँ अब ये पूरा हुआ जो शब्द है इस पे ध्यान दीजिएगा क्या बोला प्रभु ने सब कुछ पूरा क्या पूरा होना था बुक ऑफ गलाती की किताब गैलेशियंस बुक ऑफ गलाती की किताब 3 अध्याय वचन 14 और 13-14 13-14 अपना बदल ख्रिस्त अपना बदल ख्रिस्त शाप झाला आणि त्याने कोणाबद्दल अपना बदल मतलब हमारे वजह से ठीक है वो श्रापित हुआ और आपल्याला नियमशास्त्राच्या शापापासून खंडी भरून सोडविले. ये पूरा श्रापों से हमको आजादी मिला था और जो पूरा हुआ जो शब्द प्रभु के मुंह से जो कन्फेशन था वो शब्द इंपॉर्टेंट था क्योंकि परमेश्वर यहोवा को हमारे लिए सब कुछ क्या करना था पूरा करना था व्यवस्था के अनुसार एक मेमना व्यवस्था के अनुसार एक लड़ व्यवस्था के अनुसार एक ऐसा मेमना चाहिए था जो जगत के लिए पापों के लिए एक पापों बलिदान करे और यीशु मसीह ने वो करने के लिए बोला कि सब कुछ पूरा हुआ इसका मतलब 33 इयर्स बिफोर जिस कुंवारी से यीशु का जन्म हुआ उस दिन से लेकर 33 इयर्स तक जो भी उन्होंने किया वो सब कुछ पूरा कंप्लीट करने का जो आखिरी टाइम था वो क्रूस था और आखिरी वर्ड का बिफोर डेथ आखिरी जो वर्ड था वो लिखा सब कुछ पूरा हुआ इसका मतलब मानव जाति का स्वर्ग राज्य के लिए छुटकारा की विधि पूरी हुई कंप्लीट इट इज फिनिश टोटल फिनिश आई हैव डन माय वर्क Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
आज आपको पूछता है कि आपने परमेश्वर का काम खत्म किया है जिंदगी में। संडे चर्च का सर्विस होता है, केवल नाम के लिए चर्च में आते हैं या पूरा वर्शिप करने के लिए आते हैं? मुझे नहीं पता टाइम टेबल यहाँ। और जो भी मैं प्रचार करता हूँ, आप कभी मत समझना कि पास्टर से मेरी कोई बात होती है, नहीं। बहुत दुख लगा मुझे आज, एक सेवक अपने बच्चे के लिए बोल रहा है, लेकिन चर्च में से किसी ने आमीन करके शब्द नहीं बोला। जब वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो रो रहे हैं कि उनका बेटा है वो, मैं आप क्यों रोए? तीन महीना पहले मेरे पास मास्टर से मुझे बात, मेरे पास फोन के ऊपर एक बच्चे के समान को रो रहे, क्या चाहने के लिए अपने बच्चे की जिंदगी चाहने के लिए। ये दृश्य मेरे को, पास्टर सॉरी मैं आपको शब्द बोल रहा हूं, लेकिन पिता ने अपने पुत्र को ऐसे क्रूस के ऊपर जाते समय वो भी रोए। तब तो उन्होंने कहा डैडी इट इज फिनिश। कल शनिवार को उन्होंने कहा कि मेरे से हटा दे यह कटोरा। वो जो प्रोसेस था उसको कंप्लीट करने के लिए वो क्रूस के ऊपर वो तकलीफ से सहते रहे। चर्च अपने मुंह को खोले वर्शिप में आते समय ताली बजाए, गाना गाए। मैं आपको एग्जाम्पल इसीलिए दिया, जब प्रभु का दास अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा था, आप लोगों का शब्द निकालना चाहिए, यस लॉर्ड, आमेन, उसे चंगा कर, आमेन, यस लॉर्ड, प्रभु उसको चंगा कर। ऐसा करने से क्या होता है मालूम है? हमारे बीच में पवित्र आत्मा का मूवमेंट होना शुरू होता है। चुपचाप मूर्तियों के समान कलीसिया में मत आए, नहीं। उस जमाने में क्या होता था? जो लोग आते थे भेंट लेकर आते थे, क्या लेकर आते थे? भेंट। मेरे को बच्चों को मुझे एक बात बताइए, मुझे अंदर से अगवाई हो रहा है कि इस विषय में हम बात न करें। आज रात को नाइट प्रेयर है, आज रात को नाइट प्रेयर है, पास्टर साहब आपको अनाउंस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि रात भर यीशु से कब्र में थे, वो क्या कर रहे थे, दूसरे दिन क्या कर रहे थे, अगर ये सीक्रेट जानना चाहते हैं, और चर्च को ब्लेसिंग और फैमिली का कर्ज कब ब्रेक हुआ, कब टूटा, अगर ये चाहते हैं तो आज की रात घर पे मत सोइए, आज की रात मंदिर में आके बैठिए। आप कहेंगे कि मेरा शरीर तो कभी बैठता नहीं, मुझे तो नींद आती है। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन याद कीजिए, आप ही के जैसे भाई बहन हैं जो पूरी रात आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, कोई अपने पति के लिए रात भर बांके में बैठा है हॉस्पिटल में, कोई रेलवे स्टेशन में रात भर बैठा है ट्रेन पकड़ने के लिए, कोई एयरपोर्ट में बैठा है रात भर प्लेन पकड़ने के लिए। क्या मैं और आप चर्च में आके नहीं देख सकते स्वर्ग जाने के लिए? कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु का एक दिन अगर आप उसमें आते हो, हजारों ब्लेसिंग प्रभु आपके लिए देगा। मैंने काय खाली को छोड़ के तो सीधा गोले पर धूप सीधा हो गया, तकिया कुर्सियां बाजा सर्व आया कर रहे लगे तो हो जाएगा। पण या रात्री वेळी रात्रभर बसून आपण काय करू, प्रार्थना करूया। किती लोक आजार आहे त्यांच्यासाठी प्रार्थना करूया, शहरासाठी प्रार्थना करूया, आपल्या कुटुंबासाठी प्रार्थना करूया, तरुण पिढीसाठी प्रार्थना करूया, करूया की नाही करूया? याचे सरांना आज तुम्ही करा, तुमच्यासाठी काही आम्ही करू। व्हेरी गुड, वेल प्लॅनिंग, फोटो तुमची लावली, आम्ही कशाला बसतो? येणार की नाही येणार? आणि आता तर माहिती पडलं तुमच्यासाठी भाकर, चिकन कुर्मा, चपाती, राईस सर्व ठेवले, काय म्हणतात? आम्हाला माहित नाही असं आहे तर येऊ, खाऊ, पिऊ आणि लगेच झोपायची वेळ दरवाजा उघडा.
सारी पीछे बैक पीछे बस पट आई जस्ट लोड थैंक यू येणार की नाही येणार खरं सांगा जे काय लंबा जो रहते हैं उनका बारे में नहीं कहता लेकिन जो आजू बाजू में है गाड़ी बस घोड़ा जो भी है आइए रात को क्योंकि अभी समय हो रहा है इसलिए ज्यादा समय नहीं होगा 7 वचन में आखिरी वचन आज शाम को पर ये तो हमारे प्रैक्टिस के रूल्स के खिलाफ है ये तो अनुकूलित है 7वा वचन खाना घेतला घ्यायला पाहिजे पण घेऊन जाणार काय तुम्ही कुणी बोललाय 7वा वचन कुणी बोलला देवानी बोलला काय बोलला सब कुछ फिनिश इट इज फिनिश अब चर्च ने किन किन कामों को फिनिश करना है ये राम को पता चलेगा मुझको क्या फिनिश करना है राम को पता चलेगा इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसने अपना काम डन किया अब हमने हमारा काम डन करना है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड और फिर आखिर में लिखा गया है लास्ट वचन उन्होंने कहा एलिना मेरे प्राण को मैं तेरे हवाले सौंप सारी शैतान की शक्तियां दुष्ट आत्माएं ये सोच रही थी कि यीशु मर गया काम खत्म हो गया पर बाइबल कहती यहोवा कहता है शैतान से कहा युग के बारे में तू उसके शरीर को सब कुछ कर सकता है घात कर सकता है प्रॉपर्टी लूट सकता है बच्चों को मार सकता है लेकिन मेरे दास अय्यूब का प्राण सिर्फ मेरा है और यीशु मसीह ने इस शब्द को बोला प्रभु मैं मेरा प्राण अभी तक वो स्वर्ग में यीशु मसीह गए नहीं है ध्यान से सुनिए उन्होंने अपने प्राण को 3 दिन के लिए कहां दिया किसको सौंपा 3 दिन के लिए अपने प्राण को हेलो किसको यहोवा को ऐ पिता मेरे प्राण को मैं तेरे हवाले सौंपता हूं और जैसे ही उन्होंने सौंपा उसके बाद की परिस्थिति आज आपको नाइट प्रेयर में पता चली फोर्स नहीं जबरदस्ती नहीं है लेकिन एक सेलिब्रेशन है आए मिलकर हम रात भर क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशन आप लोगों का ये ले रहा है मुझे पते को ऐसे दूसरे सोच हाँ आपका ट्रेडिशन है रात में एक गाय करेंगे बस आएंगे पर इस बार थोड़ा अलग करेंगे हम चेन प्रेयर करेंगे और ये जो नाइट प्रेयर होगी आपकी जिंदगी की ऐसी पहली नाइट प्रेयर होगी जिसका एक्सपीरियंस आपके फैमिली में आपको घर में आशीष मिलेगा और आपके खुद को आशीष मिलेगा और हमारे आत्मिक स्तर को प्रभु आसमान की ओर ऊंचा उठाएगा हालेलुया अपने अपने प्रार्थनाओं को आपको लेकर आइए और हम पूरी रात बैठ के हम प्रार्थना करेंगे हालेलुया भजन करेंगे गीत गाएंगे आराधना करेंगे वचन को पढ़ेंगे चाय पिएंगे खाना खाएंगे हालेलुया करेंगे हालेलुया यीशु मसीह के यीशु मसीह के चलो 5 हाथों से 5 अंगुली से ताली बजाओ 5 अंगुली से ताली बजाओ बराबर 5 अंगुली 5 अंगुली से ताली बजाओ ऐसा बोलो क्या इसके तुम्हारा हाथ बोला अच्छा बोलिए क्या बोलिए तीन बोलिए और तीन बोलिए अभी एक कम्युनिटी से आप चुप करके आपको आवाज आएगा बजाओ अभी रीजन बात की 2 कम्युनिटी से 3 कम्युनिटी से 4 कम्युनिटी से और 5 कम्युनिटी
हालेलुया। उसका उसकी महिमा। 12 से दिन चर्च का टाइम था, लेकिन 3:30 हो चुका है। अब 10 मिनट हमारे पास है। ये 10 मिनट अपने जीवन को समर्पण करें। 7 वचन 7 बातों में फिर से एक बार रिपीट करें। पहला वचन बोलो, हे पिता। ये दूसरा वचन, तीसरा वचन, चौथा, पांचवा, मेरे को कुछ सुनाने में आपको बोलते जा रहा हूँ भाई। छठवा, सातवां, आठवां, पता नहीं फिर भी निकल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप टाइम में समर्पण करें, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मैं इस वचन को सुनने के बाद मैं मेरा शरीर, आत्मा और प्राण मैं प्रभु को मैं समर्पण करना चाहता हूं। देव माझ्या जीवनाला मैं आज समर्पित करतो। राग, द्वेष, पाप, श्राप, पीड़ी, गुटखा, गाली, झगड़ा, दारू, पिक्चर, मोबाइल, फिल्मी गाने, ये सारी चीजें मेरे अंदर है। कड़वाहट, तो प्रभु आज से मैं अपने दिल के दरवाजे को खोलता हूँ। यीशु मसीह आइए, जो क्रूस के ऊपर आपने जीवन दिया मानव जाति के लिए, आज से प्रभु मैं भी अपना जीवन आपको समर्पण करता हूँ। आज तक, अभी तक जो कुछ किया मैंने, इन तमाम चीजों के लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगर कोई ऐसा है, केवल कोई खड़ा है जो समर्पण करना चाहता है, बाकी की लोग बैठे सब अपनी आंखें बंद। मैं कहता हूँ इसलिए खड़े नहीं रहना, लेकिन जो फिर से कहता हूँ, गुस्सा, गाली, झगड़ा, ईर्ष्या, जलन, अभिमान, मूर्ति पूजन, दुख, चिंताएं, परेशानियां, शराब, गालियां, निराशा, कड़वाहट, चुगली, निंदा, फिल्मों के गाने, गंदे वीडियो देखना, गंदी चीजों को देखना, लव अफेयर, लड़का लड़कियों को प्यार, संसारिकता, अभिलाषाएं, अगर ये चीजें अभी हमें तकलीफ दे रही है, तो आइए प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आ जाए मेरे जीवन में, मेरा जीवन मैं आपको समर्पण करता हूं। अगर कोई है ऐसा हमारे बीच में, तो चुपचाप अपनी जगह पे खड़े हो जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करें। कौन है जो समर्पण करना चाहता है अपने जीवन में, कि आज से प्रभु मैं मेरा सब कुछ मैं आपको देता हूं, आज से मैं मेरा सब कुछ आपको देता हूं, सब कुछ प्रभु मैं आज से मैं आपको देता हूं। आज आप प्रभु मेरी जिंदगी में, और मेरी जिंदगी में यहां पर प्रभु मुझे शांति दे। पवित्र आत्मा, जो लोग खड़े हैं एक भी प्रार्थना को सुन लेकर, भाई अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें की देवा मी आजपासून माझ्या जीवनाला मी समर्पण करते। आता मी नाही देवा, येशू ख्रिस्त तू माझ्यामध्ये राहणार, माझ्या जीवनामध्ये येशू ख्रिस्त राहणार। जेवढे पाप मी केले देवा, आजपासून त्या सर्व पापांसाठी मी क्षमा मागतो। प्रभु धन्यवाद देते हैं, ये सब को हम आपके पवित्र लोगों में रखते हैं। यीशु मसीह आपकी आशीष इनके ऊपर बनी रहे, सारा सारी महिमा आपको दे देंगे, सारी प्रार्थना मेरे प्यारे हो यीशु मसीह के नाम से। बैठ सकते हैं। I don't know.